प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के पैक्स के माध्यम से सुचारू रूप से संचालन करने के लिए जो संगोष्ठी आयोजित की गई है, इसके उद्घाटन कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित डॉक्टर मनसुख भाई मांडविया जी, मेरे साथी मंत्री श्री BL वर्मा जी, श्री ज्ञानेश कुमार जी, सहकारिता सचिव जी, श्री अरुणीश चावला जी, सचिव औषध विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, अन्य अधिकारीगण और आज देश भर से आए हुए मेरे प्यारे पैक्स के संचालक भाइयों बहनों, आप सभी का हृदय से स्वागत है। मित्रों, आज एक प्रकार से अनूठे कार्यक्रम की शुरुआत हो रही। एक तो हमने मोदी जी के नेतृत्व में जो तय किया है कि सहकारिता की बेसिक इकाई पैक्स को अन्य कामों में जोड़कर उसको आर्थिक रूप से मजबूत करना, आज उसका विस्तार हो रहा है। मनसुख भाई ने जैसे बताया, ऐसे देश भर के 2300 पैक्स को सस्ती दवाइयों की दुकान मतलब भारतीय जन औषधि केंद्र मोदी की गारंटी सार्थक करने के लिए देने का भी एक प्रकार से आज घोषणा किया है। और इसके साथ साथ जन औषधि केंद्र ज्यादातर शहरी क्षेत्रों में स्थित थे, शहर के गरीबों को ही इसका फायदा मिलता था। अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए 100 रुपये के बनाम 10 रुपये से लेकर 30 रुपये तक सस्ती दवाई मिलती थी। वो सिर्फ शहर के लोगों को ज्यादातर मिलता था, मगर पैक्स के माध्यम से आज ग्रामीण क्षेत्र के गरीब और किसानों के लिए भी ये सस्ती दवाइयां उपलब्ध होने जा रही है। इसका मुझे विशेष आनंद है। सालों से फार्मेसी के क्षेत्र में भारत विश्व में अग्रणी रहा और विगत 10 साल के अंदर मोदी जी ने फार्मेसी के क्षेत्र में ढेर सारे सुधार करते हुए मनसुख भाई ने मोदी जी की योजनाओं को जमीन पर उतारी और आज विश्व भर के अंदर भारत फार्मा क्षेत्र का एक विश्वसनीय उत्पादक देश बनकर रहा है। मगर हम सब के लिए एक विडंबना थी, दुनिया भर को दवाई भेजने वाले भारत में 60 करोड़ लोगों का हिस्सा ऐसा था जिनके भाग्य में दवाई नहीं थी, क्योंकि दवाइयां इतनी महंगी थी कि वो खरीद ही नहीं कर पाते थे। मोदी जी ने जन औषधि केंद्र के विचार को आगे बढ़ाया। जो जेनरिक दवाइयां थी, जिन पर पेटेंट का खर्चा नहीं चढ़ता था, फिर भी पेटेंट का खर्चा एक प्रकार से वसूला जाता था, मोदी जी ने इसको स्ट्रीमलाइन कर मैंने जैसे कहा 8% से 30% की कॉस्ट में हर गरीब को दवाई मिल पाए, इस प्रकार का एक कार्यक्रम लिया और इससे गरीब क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य के सुधार में बहुत बड़ा फायदा हुआ है। भाई और बहनों, ये 9 साल के अंदर जन औषधि केंद्र के माध्यम से लगभग 26,000 करोड़ रुपया इस देश के गरीबों का बचा है। 26,000 करोड़, आप कल्पना कर सकते हैं कितनी राहत उनको मिली होगी। मैं बाद में डिटेल में इस पर बताऊंगा, परंतु आज मैं कहना चाहता हूं कि सहकारिता क्षेत्र के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में इसकी रीच बढ़ने जा रही है। ग्रामीण गरीबों को भी गुणवत्ता युक्त दवाइयां सस्ते और किफायती भाव से मिलेगी और मुझे इसका
बहुत आनंद है कि सहकारिता क्षेत्र इसमें माध्यम बनने जा रहा है। सहकारिता और स्वास्थ्य का ये संगम समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य का संगम एक प्रकार से है। आज कई राज्यों में सहकारिता क्षेत्र के माध्यम से पैक्स की शुरुआत हो चुकी है। लगभग 2300 प्राथमिक सहकारी समितियां गुजरात, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और नॉर्थ ईस्ट सभी राज्यों के अंदर ग्रामीण क्षेत्र में सस्ती दवाइयां पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आज देश के विभिन्न हिस्सों से 5 पैक्स को सिंबॉलिक सर्टिफिकेट भी दिए गए, जिसमें महाराष्ट्र, बिहार, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश शामिल है। मित्रों, सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के बाद सहकारिता के विस्तार के लिए प्रधानमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व में सहकारिता मंत्रालय ने ढेर सारे काम किए हैं। 54 से ज्यादा इनिशिएटिव्स के माध्यम से सहकारिता की रीच बढ़ाना और सहकारिता के माध्यम से समृद्धि की रीच गरीब तक पहुंचाने का कार्यक्रम सहकारिता मंत्रालय ने किया है। और इसमें सबसे बड़ा कार्यक्रम जो सहकारिता मंत्रालय ने हाथ में लिया है, अगले आने वाले 5 साल में 2 लाख पैक्स नए बनाए जाएंगे और देश के हर गांव के हर पंचायत में एक पैक्स होगा। पैक्स के आधार के बगैर सहकारिता का खाका खड़ा ही नहीं होता। मगर जब 2 लाख नए पैक्स बनाने का निर्णय हमने किया, तब इसकी भी मीमांसा की कि आंदोलन क्यों पिछड़ गया, क्यों पैक्स बंद हो गए। पैक्स बंद होने का एक महत्वपूर्ण कारण था, पैक्स के बायलॉज के अंदर एग्रीकल्चर क्रेडिट के अलावे कोई काम को समाहित करने की कोई प्रोविजन ही नहीं था। सबसे पहला हमने काम किया, एक मॉडल बायलॉज बनाया और मॉडल बायलॉज सारे राज्यों को भेजा। ढेर सारी चर्चा, विचारणा, कॉरेस्पॉन्डेंस और फॉलोअप के बाद आज मैं बड़े आनंद के साथ इस फोरम को कह रहा हूं कि देश के सभी पैक्स आज मॉडल बायलॉज को अपना चुके हैं, मॉडल बायलॉज से चलते हैं। और इसके साथ साथ जो नए पैक्स रजिस्टर हो रहे हैं वो भी मॉडल बायलॉज से हो रहे हैं। अब मॉडल बायलॉज से क्या होगा, तो पहले एक छोटा सा गांव होता था, एक डेयरी अलग होती थी, एक पैक्स अलग होता था, कहीं मछुआरा समिति होती थी, तीनों वायबल नहीं होते क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट उसकी बढ़ जाती थी। अब हमने मॉडल बायलॉज के माध्यम से पैक्स, डेयरी और मछुआरा समिति तीनों एक ही बन पाए, इस प्रकार की कानूनी व्यवस्था मॉडल बायलॉज के अंदर कर दी है। पहले बाय एंड लार्ज पैक्स क्रेडिट एजेंसी का काम करते थे, अब हमने माइक्रो एटीएम और किसान क्रेडिट कार्ड से भी पैक्स को जोड़ा। पशु पालन संवर्धन केंद्र भी वहां खुल सकता है, सीएससी भी खुल सकता है। और आज यहां पर मेरे पैक्स के भाई बहन जो आए हैं, इसमें से कई सारे लोग अपने पैक्स जो सीएससी बन चुके हैं, इसी से रेलवे का बुकिंग करा कर आए हैं। वो मेरे लिए बहुत बड़े आनंद का विषय। जब ऐसा संदेश पैक्स का एक संचालक भेजता है कि साहब आपने शुरुआत की, सीएससी बनाया, उसी से मैं रेलवे की टिकट बुक कर आज आ रहा हूं, इसका मुझे आनंद है, तो संदेश देखकर आपसे ज्यादा आनंद मुझे होता है। आज पैक्स सीएससी भी बन रहे हैं, एलपीजी की डीलरशिप के लिए पैक्स को प्रायोरिटी देने का तय किया है, इसकी एडवर्टाइज भी निकल गई है।
पेट्रोल पंप का काम करने में जो कुछ भी हर्डल थे वो पेट्रोलियम मंत्रालय ने दूर कर दिए हैं। पेट्रोल पंप का काम भी अब पैक्स कर सकते हैं। हर घर जल, नल से जल का जो अभियान चला है, इसकी व्यवस्थापन के लिए लगभग 27 राज्यों ने पैक्स को ऑथोराइज कर दिया है। तो जल व्यवस्थापन के क्षेत्र में भी पैक्स करेगा और इसके साथ साथ सस्ती दवाइयों की दुकान भी आप चला पाएंगे, राशन की दुकान भी चला पाएंगे। इसके साथ साथ मनसुख भाई ने किसान सुविधा केंद्र मतलब फर्टिलाइजर की डिस्ट्रीब्यूटरशिप 35,000 पैक्स आज देश में फर्टिलाइजर की डिस्ट्रीब्यूशन से अपना काम आगे बढ़ा रहे हैं। 22 अलग अलग प्रकार के कामों को नए बायलॉज के अंतर्गत हमने जोड़ने का काम किया है, जिसके कारण अब पैक्स बंद हो ही नहीं सकता। इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट के बाद भी बहुत ढेर सारा मुनाफा मिलेगा। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री स्टोरेज की जो व्यवस्था प्रधानमंत्री जी ने की है, पैक्स के गोडाउन बनाने के लिए ढेर सारी योजनाएं हम लेकर आए हैं। बहुत कम पूंजी में पैक्स अब एक मॉडर्न गोडाउन बना सकता है, जो अपनी तहसील का, राज्य का सारा धान और गेहूं स्टोर करने का तो केंद्र बनेगा ही बनेगा, साथ में किसान को भी अगर थोड़े समय के लिए अपना क्रॉप, अपनी उपज वहां रखनी है तो वो रख पाएगा और पैक्स के लिए बहुत बड़ा माध्यम होगा। वही गोडाउन के अंदर ट्रैक्टर भी होगा जो किराए से किसान का खेत जोत देगा, ड्रोन भी होगा जो किराए से किसान के खेत में दवाई का छिड़काव कर देगा, फर्टिलाइजर, लिक्विड फर्टिलाइजर का छिड़काव कर देगा। ढेर सारी चीजों को पैक्स के साथ जोड़ने का काम किया है। और मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, विश्व की सबसे बड़ी भंडारण क्षमता अगर 3 साल के बाद किसी के पास होने वाली है तो मेरे पैक्स के छोटे छोटे मालिकों के साथ आप लोगों के पास है। विश्व की सबसे बड़ी भंडारण क्षमता आप लोगों की होनी, बड़ी दूरदर्शिता के साथ मोदी जी ने ये फैसला लिया है और मुझे विश्वास है कि हम इसको सफल करेंगे। मैं मनसुख भाई यहां बैठे हैं, मनसुख भाई को, वो भी किसान के ही बेटे हैं, वो भी सहकारिता से जुड़े हैं, उनको हृदय से साधुवाद देना चाहता हूं क्योंकि इस कार्यक्रम की तैयारी में 7 जनवरी को ही एक विशेष कैंप लगाकर 100 पैक्स को फाइनल औषधि केंद्र का सर्टिफिकेट देने का काम उन्होंने किया है। उर्वरक मंत्रालय भी उनके पास है। मैंने उनको कहा कि भाई हमारे किसान समृद्धि केंद्र को पैक्स के साथ जोड़िए। मुझसे ज्यादा उत्साह के साथ इन्होंने इनिशिएटिव लिया और आज ये दोनों काम हमारे पैक्स कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि सभी पैक्स वाले मनसुख भाई के लिए बड़ी जोर से ताली बजाकर उनका स्वागत करें। भाइयों और बहनों, 6 महीनों के अंतराल में 34 राज्य और यूटी से 4470 पैक्स का एप्लीकेशन मिला है। 2373 को पूरी मान्यता मिल गई है। उसमें से 241 पैक्स ने अपना काम चालू कर दिया है। ढेर सारी चुनौतियां थी। कई लोग सवाल उठाते थे कि भाई आप सस्ती दवाई की दुकान कैसे चलाओगे, फार्मासिस्ट की व्यवस्था कैसे करोगे, कोई कमी तो नहीं रह जाएगी। आज पैक्स वालों ने सिद्ध कर दिया है कि हम भी व्यापारी है, भले सहकारिता के माध्यम से करते हैं मगर अच्छा व्यापार पैक्स कर सकती है। ये जो हौसला पैक्स का बड़ा है वही हौसला भंडारण के भी काम में आने वाला है, एलपीजी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप के भी काम में आने वाला है और पेट्रोल पंप का भी काम में। कई राउंड की मीटिंग फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, सभी राज्यों की फार्मेसी काउंसिल, सभी राज्य सरकारें और गृह मंत्रालय के सचिव के नेतृत्व में
सहकारिता मंत्रालय के सचिव के नेतृत्व में सहकारिता मंत्रालय ने भी इसके लिए ढेर सारा परिश्रम किया है। अब 40 फील्ड ऑफिसर भी नामित कर चुके हैं जो इसको सुचारू रूप से करने में आपकी सहायता करेंगे। मित्रों, पैक्स के लिए ढेर सारे रिफॉर्म्स हमने करे हैं। सबसे पहले 84,000 पैक्स मॉडल बायलॉज अपनाए गए। 2516 करोड़ रुपया मोदी जी ने पैक्स के कंप्यूटराइजेशन के लिए दिया है, जिसके माध्यम से आप ये सारा 20 नए प्रकार के काम करोगे। 62,000 पैक्स को कंप्यूटराइज करने का काम शुरू हो चुका है। 10,080 में ट्रायल चल रहा है और 1800 पैक्स पूर्णतः कंप्यूटराइज हो चुके हैं और 28,000 पैक्स, अब मेरी बात पर जोर से ताली बजाना, 28,000 पैक्स सीएससी बन चुके हैं। भारत सरकार और राज्य सरकार की लगभग 300 सेवाएं ये 28,000 गांवों में पैक्स के माध्यम से लगभग बहुत कम सर्विस चार्ज में पहुंच रही है। सर्विस चार्ज तो कम है, मगर इसका योग बनाते हैं तो 28,000 पैक्स ने अब तक 10 करोड़ रुपया सर्विस चार्ज प्राप्त किया है। 10 करोड़ रुपया। मैं आज आह्वान करना चाहता हूं सभी पैक्स का कि आप सभी लोग ये जो 22 नए काम हमने सोचे हैं इसके लिए आगे आइए, इसको अपनाइए और कम से कम सीएससी तो बन ही जाइए। अभी थोड़ा बाकी है, मगर आपके गांव से रेलवे की टिकट अगर आपके पैक्स पर मिलती है तो सभी को पैक्स में डिपॉजिट करने का भी मन होगा। एटीएम होगा तो आपका ही एटीएम यूज होगा। बैंक मित्र बनोगे तो आपके यहां से ही वो अपने अकाउंट को ऑपरेट करेगा। लोगों को पैक्स पर आने की आदत डालनी चाहिए। आने वाले दिनों में विमान का बुकिंग भी पैक्स के माध्यम से हो, गांव से ही हो, इस प्रकार की व्यवस्था हम करने जा रहे हैं। मित्रों, 350 नए पेट्रोल पंप भी चालू हुए हैं और किसान समृद्धि केंद्र में जैसे मनसुख भाई ने बताया 35,293 पैक्स आज फर्टिलाइजर की एजेंसी लेकर अपनी कमाई को बढ़ा रहे हैं। मैं इसलिए इस संगोष्ठी में सभी पैक्स के आए हुए मित्रों को कहना चाहता हूं कि बायलॉज का बारीक अभ्यास करिए। भारत सरकार की सहकारिता मंत्रालय की हर योजना को साइट पर जाकर हर भाषा में उपलब्ध है, आप डाउनलोड करिए। आपके गांव में ऊर्जा का केंद्र, विकास का केंद्र, अर्थ का केंद्र हमारे पैक्स बन जाए, इस प्रकार से हमने आगे बढ़ना चाहिए। मित्रों, मोदी जी ने देश के लोगों के स्वास्थ्य के लिए ढेर सारे कार्यक्रम करे। मैं दुनिया भर के डेवलपमेंट के प्रोग्राम का स्टडी करता रहता हूं। आयुष्मान भारत योजना जैसी योजना दुनिया में कहीं उपलब्ध नहीं है, जिसके तहत 60 करोड़ लोग 5 लाख तक का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा आज भारत सरकार उठा रही है। इसके साथ साथ मिशन इंद्रधनुष 130 करोड़ की आबादी के हर बच्चे को सभी प्रकार का टीका लग जाए और उसका आगे का जीवन स्वास्थ्यपूर्ण हो, कोई बड़ी गंभीर बीमारी उसे न हो जाए, इस प्रकार के उसके अधिकार का पहली बार आजादी के बाद मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत सरकार निर्वहन कर रही है। जल जीवन मिशन के माध्यम से हर घर में फ्लोराइड वगैरह का शुद्ध पीने का पानी नल से पहुंचाने का कार्यक्रम हुआ। हम सब जानते हैं हमारे स्वास्थ्य में पानी का कितना महत्व है। इसके साथ योगा, आयुष, फिट इंडिया, कई सारे प्रोग्राम के माध्यम से स्वच्छता का कार्यक्रम, हर घर में शौचालय पहुंचाया। ये सारी छोटी छोटी चीजें, चाहे पानी हो, चाहे स्वच्छता हो, चाहे फिट इंडिया की मूवमेंट हो, ये सारे कार्यक्रम एक प्रकार से स्वास्थ्य से जुड़े। और इसके साथ साथ मोदी जी ने 5 लाख तक का सबको खर्चे की चिंता से मुक्त कर दिया। और 5 लाख तो वो करते ही करते हैं,
मगर बहुत थोड़ा बहुत जो दवाइयों का भी खर्चा होगा वो भी 30% से कम दामों में देने की व्यवस्था मोदी जी ने करी है। मॉडर्न साइंस नीचे गांव तक पहुंचे, इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और ह्यूमन रिसोर्स, ये दोनों क्षेत्रों में बहुत बड़ा काम हुआ है। मेडिकल की सीटों में लगभग 2 गुना यूजी और पीजी बढ़ोतरी हुई है और हर पीएससी सीएससी 5 साल के अंदर मजबूत हो जाए, एक अच्छा स्वास्थ्य केंद्र बने, इस प्रकार की हमने व्यवस्था करी है। आयुष जैसी पारंपरिक भारतीय चिकित्सा पद्धति को भी जमीन पर उतारने का काम, इसको पॉपुलर करने का काम और उसके माध्यम से दवाई बगैर का जीवन, आयुष, प्राकृतिक खेती और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, ये तीनों को इकट्ठा करो तो दवाई वगैरह का जीवन कैसे जिया सकता है, एक नया भारतीय मॉडल मोदी जी ने पूरी दुनिया के सामने रखने का काम किया है। मित्रों, सिर्फ योजनाओं से कुछ नहीं होता। श्रीमान मनसुख भाई बैठे हैं, मैं उनको तो बधाई देता हूं, मगर मोदी जी को भी बहुत बड़ा साधुवाद देना चाहता हूं। इतने बड़े देश में स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए कुल मिलाकर ओवरऑल स्वास्थ्य का बजट सिर्फ 2014 में 33,000 करोड़ था, 33,000 करोड़। इतने बड़े देश में 33,000 करोड़ रुपया, मोदी जी ने इसको बढ़ाकर 90,000 करोड़ रुपया करने का काम किया। इसके साथ साथ प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य पर जो खर्च होता था वो 1,000 की जगह 2,000 रुपया हो गया। ये भी बहुत बड़ा काम मोदी जी ने किया है। रिसर्च का बजट, जो आने वाली पीढ़ियां आत्मनिर्भर बनाने के लिए रिसर्च कर रही है, उनके लिए पहले 900 करोड़ रुपया खर्च किया जाता था, अब सिर्फ रिसर्च के लिए 3,000 करोड़ रुपया खर्च किया जाता है। 3 गुना बजट बनाने का काम किया है। और डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर 200 करोड़ रुपया, पहले ऐसा कोई हेड ही नहीं था। अब डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इन हेल्थ के लिए 200 करोड़ रुपया सालाना खर्च करने का काम प्रधानमंत्री जी की सरकार कर रही है। कई सारी योजनाएं, प्रधानमंत्री आरोग्य जन आरोग्य योजना, आयुष्मान योजना, प्रधानमंत्री हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर योजना, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, नेशनल हेल्थ मिशन, मलेरिया मुक्त भारत, सार्वभौमिक टीकाकरण मिशन इंद्रधनुष, टीबी उन्मूलन कार्यक्रम, मातृवंदना योजना, जननी सुरक्षा योजना, लक्ष्य प्रोग्राम योजना, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम योजना, फिट इंडिया, खेलो इंडिया और डायलिसिस प्रोग्राम, ढेर सारी कार्यक्रमों का जाला बुनकर विशेषकर गरीब व्यक्ति का, बच्चे का और किशोरियों के स्वास्थ्य को आगे बढ़ाने का काम किया है। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के तहत ही आज लगभग जन औषधि केंद्र 10,000 से ज्यादा हो गए हैं। 2260 से ज्यादा दवाइयां और साधन मिलते हैं और टोटल सेल का टोटल लगाए 9 साल का तो 25,000 करोड़ रुपया से ज्यादा गरीब का बचाने का काम प्रधानमंत्री स्वास्थ्य जन औषधि परियोजना में हुआ है। मित्रों, इसके साथ साथ मैं कुछ उदाहरण इसलिए देना चाहता हूं कि आप आपके गांव में बता पाए। डायबिटीज की दवा बाजार का मूल्य जिसका 62 रुपया है, यहां जन औषधि केंद्र पर सिर्फ 5 रुपये में उपलब्ध होती है। हार्ट की दवाइयां जिनका बाजार का मूल्य 91 रुपया है, यहां 7 रुपये में उपलब्ध होती हैं। और कैंसर की दवाइयां जो 2250 रुपया जिसका मूल्य है, वो 225 रुपये में उपलब्ध होती है। मेरा यही कहना है और मैं खुद आज मनसुख भाई को बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। विपक्ष वाले प्रचार करते थे, इंडी अलायंस वाले, कांग्रेस वालों को और कोई काम नहीं बचा है टीका करने के अलावे, कि दुकानें तो खोल दी, दवाइयां नहीं होती है। मैंने औचक निरीक्षण मेरे क्षेत्र में 4 दुकानों का करा है, मेरे हाथ में प्रिस्क्रिप्शन भी था, मैं खुद जाकर चेक कर आया हूं, दवाइयां उपलब्ध भी है और अच्छी क्वालिटी की दवाइयां मिल रही।
ये विश्वसनीयता जो बनी है, ये विश्वसनीयता गरीब के स्वास्थ्य की कुंजी है, चाबी है। और सबसे बड़ी बात, यही सेंटरों से सिर्फ ₹1 में बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट मतलब पैड, सैनिटरी नैपकिन बच्चियों के लिए दिए जाते हैं। और अब तक 46 करोड़ नैपकिन सिर्फ ₹1 से बच्चियों को देने का काम ये जन औषधि कर रही है। इससे बड़ी कोई सेवा नहीं हो सकती। गरीब बच्ची के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए सिर्फ ₹1 में नैपकिन देना और स्वास्थ्य पूरे परीक्षणों पर खरा उतरा हुआ नैपकिन देना, इससे बड़ी सेवा नहीं हो सकती। मित्रों, 46 करोड़ नैपकिनों का वितरण अब तक हो चुका है और ये मैं मानता हूं कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। मित्रों, विश्व के फार्मा क्षेत्र में जेनरिक दवाइयां, वैक्सीन, सस्ती HIV दवाओं में भारत का विश्व में सप्लाई करने में सबसे पहला स्थान आज हो चुका है। भारत नंबर 1। फार्मा और बायोटेक प्रोफेशनल खड़े करने में, पढ़ाई लिखाई की मैं बात कर रहा हूं, इसमें दुनिया में हम दूसरे नंबर पर हैं और दवा के ओवरऑल उत्पादन के अंदर दुनिया में तीसरे नंबर पर है। मुझे पूरा भरोसा है कि 2047 आते आते सभी क्षेत्रों में हम दुनिया में नंबर 1 बनेंगे और मोदी जी का आत्मनिर्भर भारत का स्वप्न सिद्ध होगा। दुनिया को दवाइयां पहुंचाने में पहले हम 90,145 करोड़ का एक्सपोर्ट करते थे, इसकी जगह अब डबल 1,83,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट आज भारत कर रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आखिर पूरी दुनिया में कई सारे देश वैक्सीन नहीं बना पाए थे। मोदी जी के नेतृत्व में हमारे वैज्ञानिकों को वैक्सीन तो बनाया ही, मोदी जी ने गांव के गरीब से गरीब व्यक्ति तक 130 करोड़ लोगों को तक टेक्नोलॉजी के माध्यम से वैक्सीन और सर्टिफिकेट दोनों पहुंचाकर देश को कोरोना से बचाने का काम। क्षेत्र के अंदर ढेर सारे काम हुए हैं। मुझे विशेष आनंद है कि आज सहकारिता क्षेत्र भी मनसुख भाई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लोगों के स्वास्थ्य के लिए काम करने के लिए आगे बढ़े रहे हैं। मेरे सभी पैक्स के संचालक भाइयों बहनों को करबद्ध विनंती है, पैक्स को मजबूत करिए, सारे सुधारों को स्वीकारिए, आगे आइए, साथ वाले गांव के पैक्स को भी मॉडर्न करिए और सहकारिता की नींव मजबूत करिए। 2047 में हर गरीब को सहकारिता के माध्यम से समृद्ध बनाने का मोदी जी का स्वप्न हम सब साकार करें, यही आपसे अभ्यर्थना है। बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। धन्यवाद।